सोचो, एक सुबह समुंदर के किनारे एक आदमी की लाश मिलती है। कपड़े बिल्कुल साफ, बॉडी पर कोई खून नहीं, कोई चोट नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं। पुलिस पॉकेट चेक करती है, ना वॉलेट, ना आईडी, ना कोई पेपर। सिर्फ एक अजीब सी शांति उस चेहरे पर, जैसे वो आदमी अपनी मौत से पहले सब कुछ जान चुका हो। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया के सबसे गहरे और अजीब रहस्यों में से एक, समर्टन मैन मिस्ट्री। एक ऐसी घटना जो आज तक दुनिया के सबसे तेज दिमागों को भी कंफ्यूज करती आई है। 1 दिसंबर 1948 की सुबह थी। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर के पास समर्टन बीच पर लोग रोज की तरह वॉक कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो समुद्र की ओर मुंह करके दीवार से टिक लगाकर बैठा हुआ था। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब काफी देर तक वह हिला नहीं तो लोगों को शक हुआ। पुलिस बुलाई गई। जब पुलिस ने जांच की तो साफ हो गया कि वह आदमी जिंदा नहीं था। उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था, चेहरे पर कोई डर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बिना किसी संघर्ष के जान दे दी हो। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया, लेकिन मौत की साफ वजह नहीं बता पाए। शक जहर पर गया, लेकिन कौन सा जहर, यह भी कोई साबित नहीं कर सका। सबसे अजीब बात अब सामने आई जब पुलिस ने उसके कपड़ों की जांच की। उसकी जैकेट, शर्ट, पैंट सबके लेबल कटे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर यह कोशिश की हो कि उसकी पहचान कभी सामने ना आए। उसकी जेब में ना पर्स था, ना पहचान पत्र, ना कोई चिट्ठी, बस कुछ सिक्के, एक सिगरेट और एक टिकट। पुलिस ने उसकी तस्वीर अखबारों में छपवाई। पूरे ऑस्ट्रेलिया में खबर फैली। लोगों से अपील की गई कि अगर कोई इस आदमी को पहचानता हो तो आगे आए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी ने भी उसको नहीं पहचाना, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार। जैसे वह आदमी इस दुनिया में अकेला आया था और अकेला ही चला गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद पुलिस को उसकी पैंट की जेब में छुपी हुई एक छोटी सी कागज की पर्ची मिली। उस पर्ची पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, तमाम शुद्ध। और यही 2 शब्द इस केस को साधारण मौत से उठाकर दुनिया की सबसे रहस्यमयी कहानियों में ले गए। जब पुलिस को उस आदमी की पैंट की जेब में छुपी हुई छोटी सी कागज की पर्ची मिली, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यही पर्ची इस केस को और भी उलझा देगी। उस कागज पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, तमाम शुद्ध। ये शब्द ना तो अंग्रेजी का था, ना किसी आम भाषा का। पुलिस ने भाषा विशेषज्ञों से मदद ली और तब पता चला कि यह शब्द फारसी का था। इसका मतलब था सब खत्म हो गया। अब सवाल यह था कि कोई आदमी ऑस्ट्रेलिया के समुद्र किनारे मरा हुआ मिले और उसकी जेब में फारसी भाषा का शब्द लिखा हो। ये कैसे मुमकिन है? क्या वह आदमी फारस से आया था या किसी जासूसी दुनिया से जुड़ा हुआ था? पुलिस के लिए यह सिर्फ एक मौत नहीं थी, बल्कि एक पहेली बन गई। पुलिस ने उस शब्द की जांच शुरू करी। कुछ दिनों बाद उन्हें एक बड़ा सुराग मिला। उसी इलाके में एक आदमी सामने आया जिसने बताया कि उसे अपनी कार में एक किताब मिली थी। यह किताब शायद किसी ने जानबूझकर उसकी कार में फेंकी थी। जब पुलिस ने उस किताब को देखा तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। वह किताब थी रुबैयत ऑफ उमर खैयम। यह एक मशहूर फारसी कविता संग्रह है। लेकिन जो किताब मिली थी वह आम नहीं थी। उसकी आखिरी पेज फटी हुई थी, और जब उस फटे हुए पेज को पुलिस ने समर्टन मैन की जेब से मिली पर्ची से मिलाया तो वह बिल्कुल फिट बैठ गया। यानी साफ था, तमाम शुद्ध वाली पर्ची उसी किताब से फाड़ी गई थी। लेकिन कहानी और अजीब हो जाती है। उस किताब के पीछे के पन्नों पर कुछ अजीब अजीब अक्षर लिखे हुए थे। ये अक्षर किसी भाषा की तरह नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुप्त कोड हो। अक्षरों की पंक्तियां थी, लेकिन उनका कोई सीधा मतलब नहीं निकल रहा था। पुलिस ने उन अक्षरों को क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट्स को दिखाया। सेना और नेवी तक के कोड्स एक्सपर्ट्स ने उन कोड को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उन्हें समझ नहीं पाया। सबका एक ही जवाब था, ये कोड जानबूझकर इस तरह लिखा गया हो कि बिना सही चाबी के इसे पढ़ना मुश्किल है। अब शक और भी गहरा हो गया। क्या समर्टन मैन कोई जासूस था? उस समय दुनिया में ठंडी जंग का दौर शुरू हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया भी कई गुप्त एजेंसियों की नजर में था। क्या ये आदमी किसी खुफिया मिशन पर था या फिर किसी गुप्त संगठन से जुड़ा था? पुलिस ने किताब के मालिक को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किताब पर कोई नाम नहीं था, जैसे उसकी जिंदगी से हर पहचान मिटा दी गई हो। ना कोई कागज, ना कोई पहचान, ना कोई दोस्त। लेकिन फिर एक सुराग सामने आया। एक औरत, एक ऐसी औरत जिसका नाम इस केस में आने के बाद पूरी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। जब पुलिस उस रहस्य में किताब और कोड को समझने में नाकाम हो गई, तब उनकी नजर उस किताब पर छपे एक फोन नंबर पर पड़ी। यह नंबर एडिलेड शहर में रहने वाली एक औरत का था। पुलिस उस पते पर पहुंची तो दरवाजे जिस औरत ने खोला उसकी उम्र करीब 30 साल थी। वह देखने में सामान्य लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने समर्टन मैन की फोटो देखी उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस ऑफिसरों ने साफ देखा कि वह औरत घबरा गई थी। उसकी आंखों में डर था, होठ कांप रहे थे, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और कहा कि वह उस आदमी को नहीं जानती। पुलिस को यह जवाब अजीब लगा।
क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया किसी अनजान आदमी को देखकर ऐसी नहीं हो सकती थी। उस औरत ने बताया कि उसका नाम जेसिका थॉमसन है, लेकिन बाद में पता चला कि उसका असली नाम नहीं था। वह जानबूझकर अपना नाम छुपा रही थी। उसने पुलिस को बताया कि वह पहले सेना में नर्स थी, युद्ध के समय कई लोगों से मिली थी, लेकिन समर्टन मैन को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। जब पुलिस ने उसे रुबैयात किताब के बारे में पूछा तो उसने माना कि कभी उसने यह किताब एक आदमी को दी थी। वह आदमी एक सैनिक था, लेकिन वह आदमी कौन था, उसका नाम क्या था, यह बताने से उसने मना कर दिया। पुलिस ने महसूस किया कि वह कुछ बड़ा सच छुपा रही है। सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब जेसिका के बेटे को देखा गया। पुलिस को शक हुआ कि उस बच्चों के कानों की बनावट और समर्टन मैन के कानों की बनावट बिल्कुल एक जैसी थी। यह एक बहुत ही दुर्लभ शारीरिक विशेषता होती है जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। अब शक और गहरा हो गया। क्या समर्टन मैन उस बच्चे का पिता था? अगर हाँ, तो जेसिका उसे छुपा क्यों रही थी? क्या वह किसी खतरे से डर रही थी? पुलिस ने उससे कई बार पूछताछ की, लेकिन हर बार उसका जवाब गोलमोल होता गया। उसने कभी भी सीधे तौर पर उस आदमी को पहचानने की बात नहीं मानी, लेकिन उसके चेहरे के भाव, उसका डर और उसका चुप रहना सब कुछ चीख चीख कर बता रहा था कि वह सच जानती है। जेसिका ने पुलिस से एक बात जरूर कही कि उस आदमी की मौत सामान्य नहीं थी। यह सुनते ही पुलिस को यकीन हो गया कि यह केस किसी प्रेम कहानी, धोखे और शायद जासूसी से जुड़ा हो सकता है। समर्टन मैन अब सिर्फ एक लाश नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा आदमी बन गया जिसकी जिंदगी किसी रहस्य से कम नहीं थी। और इसी के साथ एक नया सवाल खड़ा हो गया, अगर जेसिका सब जानती थी तो वह सच क्यों छुपा रही थी? जैसे जैसे समर्टन मैन की कहानी आगे बढ़ती गई, पुलिस को एहसास होने लगा यह कोई आम मौत नहीं थी। उस समय दुनिया में कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। अमेरिका, रूस और दूसरी ताकतें गुप्त सूचनाओं के लिए जासूसों का इस्तेमाल कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया, खासकर एडिलेड शहर, कई सैन्य ठिकानों की वजह से बेहद अहम माना जाता था। समर्टन बीच से कुछ ही दूरी पर एक गुप्त रक्षा केंद्र था जहां मिसाइल और हथियारों से जुड़ा काम होता था। ऐसे में पुलिस के दिमाग में सवाल उठा, क्या समर्टन मैन किसी विशेष विदेशी एजेंसी का जासूस था? उसके कपड़ों के लेबल कटे होना, कोई पहचान न मिलना, फारसी किताब, गुप्त कोड और रहस्यमयी औरत, यह सब किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है। लेकिन शक साबित करने के लिए सबूत चाहिए था। डॉक्टर्स ने दोबारा उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी। दिल, लीवर और तिल्ली में अजीब तरह की सूजन थी। यह लक्षण आमतौर पर दुर्लभ जहर से मेल खाते थे, लेकिन समस्या यह थी कि उस जहर का कोई निशान शरीर में नहीं मिला। कुछ जहर ऐसे होते हैं जो शरीर में घुल जाते हैं और मरने के बाद पकड़ में नहीं आते। डॉक्टर्स का मानना था कि अगर जहर दिया गया था तो वह बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से दिया गया हो। ना किसी इंजेक्शन का निशान, ना मुंह में जलन, जैसे किसी ने जानबूझकर ऐसा जहर चुना हो जो कभी पकड़ा ना जाए। पुलिस ने आसपास के होटल, स्टेशन और कैफे खंगाले। पता चला कि समर्टन मैन की मौत से एक रात पहले उसने एक होटल में खाना खाया था, लेकिन वहां भी कोई गवाह नहीं मिला जिसने उसे किसी से मिलते देखा हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी मौत के समय उसके चेहरे पर शांति थी, न डर न दर्द, जैसे उसे पता था कि क्या होने वाला है। यह आत्महत्या थी या किसी ने उसे मारा? यह सवाल अब और उलझ गया। कुछ अफसरों का मानना था कि यह एक खामोश हत्या थी, एक ऐसा मिशन जिसमें न शोर था न सबूत, और जब काम पूरा हो गया तो आदमी को चुपचाप खत्म कर दिया गया। लेकिन फिर एक सवाल उठा, अगर वह जासूस था तो उसका मिशन क्या था, और अगर वह मारा गया तो किसने? इन सवालों के जवाब आज तक फाइलों में बंद हैं। इतनी सारी जांच, सवाल और शक के बाद भी पुलिस समर्टन मैन की असली पहचान तक नहीं पहुंच पाई। कोई नाम नहीं, कोई पुख्ता सबूत नहीं, और कोई ऐसा गवाह नहीं जो सामने आकर सच बता सके। धीरे धीरे यह केस पुलिस के लिए बोझ बन गया। फाइलें मोटी होती चली गई, लेकिन जवाब एक भी नहीं मिला। आखिरकार पुलिस ने इस केस को अनसॉल्व्ड घोषित कर दिया। समर्टन मैन की लाश को एक अनजान आदमी की तरह दफना दिया गया। उसकी कब्र पर 2 शब्द लिखे गए, वे थे, हियर लाइज द अननोन मैन, यानी यहाँ एक अनजान आदमी दफन है। यह कब्र एडिलेड के कब्रिस्तान में बनाई गई, जहाँ कोई भी आकर उसे देख सकता था, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि उस मिट्टी के नीचे कौन सो रहा है। ना कोई फूल चढ़ाने वाला, ना कोई रोने वाला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सालों बाद जब दुनिया बदल चुकी थी, कुछ नए शोधकर्ताओं और इतिहासकारों ने इस केस में फिर से दिलचस्पी दिखाई। पुराने दस्तावेज निकाले गए, पुलिस रिपोर्ट पढ़ी गई और नई तकनीक से सुराग ढूंढने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि समर्टन मैन के चेहरे की बनावट, कानों की संरचना और दांतों की हालत कुछ खास देशों के ही लोगों से मेल खाती है। कुछ ने कहा कि वह यूरोप से हो सकता है, कुछ ने उसे पूर्वी देशों से जोड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर वही था, वह आदमी आखिरकार कौन था? जेसिका, वह रहस्यमयी औरत, ने कभी भी सच नहीं बताया। वह अपने साथ सारे राज लेकर दुनिया से चली गई
उसके बाद उसके बच्चे के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई। सरकारी फाइलें आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हैं, कई दस्तावेज अभी भी सीक्रेट हैं। इससे शक और गहरा हो जाता है कि शायद सरकार कुछ छुपा रही है। समर्टन मैन की कहानी एक ऐसी कहानी बन चुकी थी जो समय के साथ और डरावनी होती चली गई। जितना वक्त बीतता गया उतने ही सवाल बढ़ते गए और फिर कई साल बाद एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने इस रहस्य को फिर से जिंदा कर दिया। सालों तक समर्टन मैन की कब्र खामोशी में पड़ी रही। लोग आते रहे, कहानी सुनते रहे और चले गए। लेकिन साल 2021 में पहली बार ऐसा हुआ जब सरकार ने उसकी कब्र को खोलने की अनुमति दी। यह फैसला आसान नहीं था क्योंकि 7 दशक से ज्यादा समय बीत चुका था। लेकिन अब नई तकनीक थी, डीएनए टेस्ट। जब उसकी हड्डियों को बाहर निकाला गया तो वैज्ञानिकों और इतिहासकारों की नजरें टिकी हुई थी। सबको उम्मीद थी कि अब कम से कम उसका नाम सामने आ जाएगा। डीएनए को कई देशों के डाटाबेस से मिलाया गया। लंबी प्रक्रिया चली, महीनों तक सन्नाटा रहा। 2022 में एक बड़ा खुलासा हुआ। वैज्ञानिकों का दावा था समर्टन मैन का असली नाम कार्ल वेब हो सकता है। वह ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था, इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ था और उसकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव थे। लेकिन इस खुलासे ने सारे सवालों के जवाब नहीं दिए। अगर वह कार्ल वेब था तो उसने अपनी पहचान क्यों छुपाई? उसकी जेब में फारसी शब्द क्यों था? रुबैयत की किताब और गुप्त कोड किस लिए लिखे गए थे? और जेसिका ने सच क्यों नहीं बताया? डीएनए ने एक नाम दिया लेकिन कहानी का दिल अब भी अधूरा रह गया। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं समर्टन मैन की जिंदगी में कोई निजी दर्द था, कोई ऐसा राज जिसे वह दुनिया से छुपाना चाहता था। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि वह जासूस था और सरकार ने जानबूझकर पूरी सच्चाई कभी बाहर नहीं आने दी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी मौत के बाद भी उसकी जिंदगी वैसी ही रही, अधूरी, अनकही और रहस्यमयी। तमाम शुभ सब खत्म हो गया, लेकिन इस कहानी में सब खत्म नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक आदमी की कहानी थी तो शायद आप गलत हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में कुछ सच ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आते। कुछ लोग आते हैं, बिना नाम के जीते हैं और बिना जवाब छोड़े चले जाते हैं। अगर आपको ऐसी सच्ची, अनसुलझी और डरावनी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि वो समर्टन मैन की पूरी सच्चाई कभी सामने आएगी। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां सच डर से भी ज्यादा खतरनाक होता है।